मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, राविडा, स्पेन से। अभी जिस फिल्म को मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 छोटे शिप्स के माध्यम से अमेरिका जाने वाले रास्ते की खोज की, वो शिप्स अपने वास्तविक स्वरूप में यहाँ मेरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रखा गया है जैसे उस समय यात्रा की गई थी, और इस म्यूज़ियम में वे तमाम सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं जो कोलंबस की सामुद्रिक यात्रा के समय उसके साथ गई थी। इसे गेटवे ऑफ अमेरिका कहा जाता है इस स्थान को। यहीं से कोलंबस ने अमेरिका जाने वाले रास्ते की शुरुआत की थी, और उसके साथ कुछ नाविक और भी थे जो उसके साथ उस यात्रा में गए थे। लगभग 70 दिनों की इस यात्रा में क्रिस्टोफर कोलंबस ने हिम्मत नहीं हारी। पंद्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध कुछ इस तरह के शिप्स को यहाँ पर सामुद्रिक यात्राओं में इस्तेमाल किया जाता था। अभी फिल्म में इसी शिप को दिखाया गया था। ये शिप समुद्र की लहरों से जूझता हुआ अमेरिका पहुंच गया, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। ये सहायक शिप्स थे। मैं इस शिप के ऊपर खड़ा हूं। गेटवे ऑफ अमेरिका के इस पोर्ट पर कोलंबस की ये तीनों शिप यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है इतिहास के विद्यार्थी बचपन से आज तक इस स्थान पर हम लोग जिस स्पेन के इतिहास को हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे हैं, उसको आज मुझे व्यक्तिगत साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। उस दूसरे रास्ते की ओर यह मुख्य शिप था जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस सवार था। उस शिप के ऊपर हम जा रहे हैं। प्रत्येक पर्यटक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता होगा। (1492) में सेंटा मारिया नामक इस शिप ने कोलंबस को दुनिया का एक सबसे होनहार और उत्साही नाविक का दर्जा दिया। इस शिप में रहने का स्थान आप देख सकते हैं। कितनी छोटी सी जगह में कितने सारे लोगों ने उसके साथ यात्राएं की, और अपने साथ खाने पीने का सामान वो लेकर के गए, उसे सुरक्षित रखा। और ये उस शिप का बेसमेंट जहाँ से पूरे शिप को कंट्रोल किया जाता था। वहीं से मेरी एक फोटो ले लो। कहाँ गया बॉस? आया? हाँ ये ले। लहरों से जूझकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियाँ मैं अक्सर मंच संचालन के दौरान सुनाया करता हूँ, लेकिन आज इस नौका पर खड़े होकर मुझे वो पंक्तियाँ सार्थक होती नजर आ रही हैं कि
लहरों से डरकर इस नौका ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और अगर लहरों से वो डर गए होते तो शायद नौका पार नहीं होती। मैं इस शिप के सबसे ऊपर वाले एंट्री लेने जा रहे हैं। रिसर्च प्रोडक्ट। इस नाव के सबसे ऊपरी हिस्से पर मैं आ गया हूँ, और अब यहाँ से समुद्र का नज़ारा। वो तीसरी नाव 15वीं शताब्दी के 1492 ईस्वी में इसी नौका पे क्रिस्टोफर कोलंबस बैठा था, और इस हिस्से पर बैठकर उसने न जाने कितनी बार समुद्र की लहरों के थपेड़ों से अपने आप को बचाया होगा। अपने साथ चलने वाले मुसाफिरों की जान उसने बचाई होगी। मेरे लिए बड़ा इमोशनल समय है। इतिहास पढ़ाते समय इतिहास के पात्रों के साथ जब हम रूबरू होते हैं तो वास्तविक रूप से इतिहास की सार्थकता हमें महसूस होती है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, राबिडा स्पेन से, जिसे गेटवे ऑफ राबिडा स्पेन से, जिसे गेटवे ऑफ स्पेन या गेटवे ऑफ अमेरिका कहा जाता है, उस स्थान से, उस मूल शिप से, उस मूल नौका से आपके लिए ये बेहतरीन दृश्य और वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ये तीनों नौकाएं इतिहास की मूक गवाह हैं, प्रत्यक्ष साक्षी हैं, और इसी में अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों ने यात्रा की थी। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस दृश्य को रिकॉर्ड करके आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर किसी नए डेस्टिनेशन की ओर।